हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। तो आ गए हैं लेकर आपके लिए बिहार दरोगा का नया प्रैक्टिस सेट। इसके पहले भी 2 प्रैक्टिस सेट अपलोड है, तो उसको भी आप अवश्य देखिएगा। देखिए, ये जो सेट है या कह सकते हैं ये जो क्वेश्चन सेट करते हैं वो कौन करते हैं? रोशन आनंद सर, जिन्हें कहते हैं हम लोग दरोगा फैक्ट्री। देखिए, इनका क्वेश्चन सेट करने का मतलब कह सकते हैं जो एक्सपीरियंस है बहुत ही ज़बरदस्त है और अच्छा खासा क्वेश्चन इनके सेट से लड़ जाता है एग्ज़ाम में। तो आप इनका सेट अवश्य लगाइएगा, चाहे मेरे चैनल पर लगाइए या किसी और के चैनल पर लगाइए, ठीक है। तो इनका सेट इनका जो सेट होता है वो आप अवश्य लगाइएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है असत्य मिलान करने की। क्या कहता है यहाँ पे? असत्य मिलान करने की यहाँ पे बात करता है। तो देखिए, आत्मीय सभा का राजा राम मोहन एकदम सही है। साइंटिफिक सोसाइटी सर सैयद अहमद खान, ये भी सही है। वेद समाज का शिव नारायण अग्निहोत्री, ये एकदम गलत है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? इसमें असत्य है। आगे बढ़ते हम लोग। तालिकोटा युद्ध में संयुक्त मोर्चा की तरफ से निम्न में से कौन शामिल नहीं हुआ था? तो नहीं होने की बात कर रहा है, तो ऑप्शन डी बरार शामिल नहीं हुआ था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिले में कौन संगीत के विरुद्ध था? तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा? डी नक्शबंदी क्या था? सूफीवाद के विरोध था। आगे बढ़ते हम लोग। अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा? बी हमीर देव। अब आगे बढ़ते हम लोग। बादशाहनामा की रचना किसने किया था? तो देखिए, इसका उत्तर क्या होगा? अब्दुल हामिद लाहौरी, ऑप्शन सी बादशाहनामा इसी ने रचना किया था, इसी ने। सहायक संधि के बारे में किसने कहा था कि देशी रियासतों ने अपनी स्वतंत्रता, राष्ट्रीय चरित्र अथवा वह सब जो देश को प्रतिष्ठित बनाते थे उन्हें बेचकर मोल ले ली है, सुरक्षा मोल ले ली है। तो यह कथन किसका है? सर टॉमस मुनरो का। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है। आगे बढ़ते हम लोग। भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने किया था? तो ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? दादा भाई नौरोजी ने किया था। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो देखिए, इसका उत्तर क्या होगा? सर सैयद हैदर रजा ने। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे आपको मिलान करने की बात किया जा रहा है। तो देखिए, लोहार वंश के संस्थापक संग्राम राज, ये सबको पता होगा। अब यहाँ पर देखिए, ये कारकट वंश के संस्थापक दुर्लभ वर्धन, ये भी सबको पता होगा। अब पल्लव वंश का सिंह वर्मन हो गया। अब आप इसको लगा लीजिएगा, तो देखिए इसका ऑप्शन ए होगा, सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अब यहाँ पर गलत देश का मिलान आपको करना है, मतलब राजधानी जिसकी गलत है उसको आपको मिलान करना है। तो देखिए, यमन का आगाना एकदम गलत है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे हम लोग। 11 में क्या कहा है? हाँ, तो 11 में कहा जा रहा है, यहाँ पे भी आपको मिलान करने की बात किया जा रहा है। तो हैदराबाद के निजाम उल मुल्क एकदम सही है। अवध के भी शहादत खां संस्थापक एकदम सही है। बंगाल के संस्थापक मुर्शिद अली खां, ये भी सही है। केरल के मार्तंड वर्मा एकदम, ये भी सही है। तो यहाँ पर हमारा सही सभी क्या है? सही आंसर है। तो ऑप्शन ए सही होगा। ए बी सी डी सही हमारा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा बाघ रिजर्व कौन है? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ए बोर सबसे छोटा है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। वर्ष 1973 के सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो देखिए, इसका ऑप्शन क्या होगा? अर्निज नेस, ऑप्शन सी इसका उत्तर होगा। आगे बढ़ते हम लोग। भारत में जैव विविधता संरक्षण योजना की शुरुआत कब हुआ था? तो देखिए, 1991 से 92 में शुरू हुआ था, तो ऑप्शन डी सही है। अब आगे बढ़ते हम लोग। सतत विकास एजेंडा 21 कब स्वीकृति किया गया? तो ये जो ऑप्शन इसका क्या होगा? देखिए, रियो सम्मेलन 1992। सतत विकास एजेंडा का आंसर क्या होगा? रियो सम्मेलन 1992। आगे बढ़ते हम लोग। असत्य मिलान यहाँ पे अब आपको करना है। तो देखिए, जो विश्व वन्य जीव 3 मार्च एकदम सही है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च, ये भी सही है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस ये 14 नवंबर एकदम गलत है। विश्व महासागर दिवस 8 जून, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी आपका क्या होगा? इस पर उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें उनके सहयोग हेतु चुना गया था? तो देखिए, एनसी केलकर और आईबी सेन। तो ऑप्शन ए सही होगा। 2 और 4 सही होगा। आगे बढ़ते हम लोग।
संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के आचरण की जांच कौन करता है? तो ये काम करता है सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हम लोग। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय आदि भाषा का संबंध किस अनुच्छेद में है? तो ये है 348 के अनुच्छेद में। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन 20 कहता है यहाँ पे राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है? तो देखिए 6 माह तो आपको पता होगा, लेकिन यहाँ पर उत्तर क्या होगा? 3 वर्षों का। कह रहा है अधिकतम कितने अवधि तक लगाई जा सकती है, तो 6 महीना करते 3 वर्ष तक ये जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अभी तक कुल कितनी बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया है? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ए, 4 बार अभी तक परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। अब क्वेश्चन 22 यहाँ पे कहता है जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम लिंग अनुपात वाले राज्य का सही क्रम बढ़ते क्रम में क्या होगा? तो देखिए हरियाणा का सबसे कम था, उसके बाद जम्मू कश्मीर का, उसके बाद सिक्किम का। तो ऑप्शन बी आपका क्या होगा? सही उत्तर होगा। चलिए आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। किस वायसराय ने भारतीय शासन में पहली बार समविभागीय प्रणाली की शुरुआत किया? तो इसका लॉर्ड कैनिंग क्या होगा? उत्तर होगा। आगे बढ़ते हम लोग। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद किस देश से लिया गया है? तो नॉर्मल क्वेश्चन है, इसका उत्तर क्या होगा? अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। किस संविधान अधिनियम के तहत मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो नॉर्मल क्वेश्चन ये भी है, इसका क्या होगा? 61वां संविधान संशोधन जब हुआ था तो उसमें 21 से 18 वर्ष कर दिया गया था। अब आगे समझिए, निम्न में से कौन सी संस्था लोकतांत्रिक समाजवाद के उद्देश्यों की प्राप्ति को दर्शाता है? तो इसका उत्तर क्या होगा? नीति आयोग। क्या होगा? ऑप्शन ए इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। नवपाषाणकालीन गर्त, अब यहाँ पर समझिए नवपाषाणीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले थे? तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा? 1 और 2। देखिए डी मारिए, यहाँ पे क्या मारिए? आप डी मारना है, समझिए डी होगा बुर्जोम और गुफकराल से। ठीक है, चलिए आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। कुमुदवती वर्धा मगारी तथा हिंद निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो यह किसकी सहायक नदी है? तो तुंगभद्रा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हम लोग। सिंबलवारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? सिंबलवारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ होगा? हिमाचल प्रदेश, सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अब क्या यहाँ पे बात किया जा रहा है, पुनासा जल प्रपात किस नदी पर अवस्थित है? पुनासा जल प्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो देखिए चंबल नदी पर। कहाँ है? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अब आगे बढ़ते हम लोग। केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा? पूना में। कहाँ है? पूना में है, बी ऑप्शन सही है। भारत में सबसे बड़ा मसाला उत्पादक राज्य कौन है? तो नॉर्मल क्वेश्चन है, इसका उत्तर क्या होगा? केरल होगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। किस खनिज पदार्थ को उद्योग की रोटी कहा जाता है? तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा? कोयला को हम क्या कहते हैं? उद्योग की रोटी कहते हैं। आगे बढ़ते हम लोग। भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना कब लगाया गया था? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका उत्तर क्या होगा? 1904 में लगाया गया था पहली बार। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? तो स्थानिक उस वक्त कौन था मौर्य वंश के शासक के समय? तो देखिए जिला प्रशासक को क्या कहा जाता था? स्थानिक कहा जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब उसके बाद 36 क्वेश्चन यहाँ पे कहता है, 36 क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि सप्तांग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो सप्तांग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो कौटिल्य। किसने किया था? कौटिल्य ने इसको प्रतिपादित किया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नीचे दिए गए राज्यों का संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने के सही काल अनुक्रम क्या है? तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, ऐसा होगा। चलिए पहले मिजोरम को मिला था, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश को मिला था, उसके बाद गोवा को। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हम लोग। किस निर्णय के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि संविधान के आधारभूत लक्ष्यों की रक्षा करने का अधिकार न्यायालय का है और न्यायालय द्वारा इस आधार पर किसी भी संशोधन का पूर्ण विलोकन कर सकता है? तो यह किस निर्णय के अनुसार? तो
तो यहाँ पर देखिए इसके उत्तर क्या होगा, मिर्नवा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 के तहत यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को मिलता है। बताइए इस तरह का, इस लेवल का क्वेश्चन आपको कोई सेट में भी नहीं मिलेगा, समझिए। और ये सब क्वेश्चन दरोगा में पूछ दिया जाता है, तो इन सब चीज़ों को आप ठीक से याद कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर सही उत्तर को चयन करना है। तो अब आगे देखिए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए वुड का घोषणा पत्र पहले था, ठीक है, उसके बाद हंटर आयोग था, उसके बाद क्या था, सेंट्रल आयोग था, उसके बाद सार्जेंट योजना था। तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा, सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 40 क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि तमिलनाडु के बंधुआ खेत मजदूर कृषि दास कहलाते थे, तो वो क्या कहलाते थे। तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा, सी, पनियाल वो कहलाते थे। क्या कहलाते थे, पनियाल। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था, क्या करने वाला कौन था। तो यहाँ पर समझिए क्या होगा, आंवला के ठाकुर कुशल सिंह। कौन था, आंवला के ठाकुर कुशल सिंह इसका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कृषि मंत्रालय ने हाल ही में कहाँ जैविक नियंत्रण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। तो ऑप्शन इसका क्या होगा, हैदराबाद। ये भी करेंट अफेयर से क्वेश्चन है, तो आप इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अब देखिए यहाँ पे कहता है किसने हाल ही में IPL 2023 में सबसे तेज अर्धशतक बनाया है। तो सबसे तेज अर्धशतक बनाया है, इसका उत्तर आप हमें बताइए। अगर आप मैच देखते हो तो इसका उत्तर आप बता दीजिएगा। तो आप इसका कमेंट करके हमें उत्तर बताइएगा। और नॉर्मल क्वेश्चन है, इसको आप आंसर आप अवश्य दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 हाल ही में कहाँ संपन्न हुआ। तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा, ईटानगर में। कहाँ हुआ, ये ईटानगर में क्या हुआ था, मतलब संपन्न हुआ था। आगे बढ़ते हम लोग। हाल ही में कहाँ अरब लीग का 32वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा, जिद्दा में। कहाँ, जिद्दा में इसका आयोजन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा राज्य हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी तैयार करेगा। तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या है। देखिए इसका उत्तर क्या होगा, समझिए इसका आंसर क्या होगा, 47 का उत्तर क्या होगा, प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। ऑप्शन बी आप इसको सही कर लीजिएगा, प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। अब क्वेश्चन यहाँ पर 48 कहता है 25 जून 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया है। तो इसका उत्तर क्या होगा, मिस्र। किसने, मिस्र ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया है ऑर्डर ऑफ द नाइल से। आगे बढ़ते हैं। 49 क्वेश्चन यहाँ पे कहता है किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा किया है। इसको टिक कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर क्या होगा, तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा, हरियाणा ने। किसने, हरियाणा ने यह काम किया है। 10,000 रुपया मिलेगा, समझिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों के संबंध में कौन सम्मिलित है। यहाँ पर आपको मिलान करने की बात किया जा रहा है, या फिर कहा जा रहा है कि इसमें से कौन मतलब सही सुमेल है। तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा, ये जो सभी कह सकते हैं, रस्किन बॉन्ड भी रखे, ये रस्किन बॉन्ड, मनोज कुमार, आदित्य भूषण, ये सभी मतलब इन्हीं का पुस्तक है। मतलब सब जैसे द गोल्डन ईयर्स का ये रस्किन बॉन्ड है, ये सभी सही है आपस में। तो इसका सही है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी। तो क्वाड की मेजबानी किस देश द्वारा किया जाएगा। तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा, भारत ही करेगा। क्या करेगा, भारत ही इसकी मेजबानी करेगा। अब आगे बढ़ते हम लोग। अनाथ और निराश्रित बच्चों को बेहतर जीवन और शिक्षा के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा सुख आश्रय योजना शुरू करने की घोषणा की गई। तो इसका उत्तर क्या होगा, हिमाचल प्रदेश द्वारा यह योजना शुरू किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आगे अब हम बढ़ते हैं। तो अब क्वेश्चन 56 की बात किया जा रहा है
56 क्वेश्चन कहता है यहाँ पे, हाल ही में गुच्ची की पहली भारतीय वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, आलिया भट्ट। कौन बनी? आलिया भट्ट। आगे बढ़ते हम लोग, ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने किस मेट्रो को ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 प्रदान किया? तो इसका उत्तर क्या होगा, चेन्नई मेट्रो। ऑप्शन बी इसका सही है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, तुर्की की मंजूरी के बाद कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बन गया है? तो नाटो का 31वां सदस्य कौन बना है? तो फिनलैंड बना है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो साथी किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, हाल ही में किस राज्य में भीमराव अंबेडकर की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो यह काम हुआ है कहाँ? तेलंगाना में। कहाँ हुआ? तेलंगाना में। चलिए आगे बढ़ते हैं, विश्व मलेरिया दिवस 2023 के संबंधित निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए यहाँ पर इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका उत्तर क्या होगा, यह दिवस प्रत्येक 25 अप्रैल को मनाया जाता है। यही बस इसका क्या है, सही होगा। ऑप्शन ए इसका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब क्वेश्चन 62 की बात करेंगे, 62 की हम बात करेंगे। तो क्वेश्चन 62 यहाँ पर 62 कहता है कि 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है। 1 माइक्रोन लंबाई है जो क्या प्रदर्शित करता है? तो देखिए 10⁻⁻4 सेंटीमीटर की क्या करता है, प्रदर्शित करता है, cm। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर कहता है 63 क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश नहीं है? अब इसमें से सदिश कौन नहीं है? तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा, ये जो आयतन है, आयतन सदिश नहीं है। चलिए ऑप्शन डी सही है। अब लोलक की लंबाई, उसके बाद 64 क्वेश्चन कहता है, लोलक की काल अवधि मतलब किस पर निर्भर करती है? तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, उस लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। चलिए लंबाई के ऊपर निर्भर करती है किसी? लोलक की काल अवधि। अब आगे क्वेश्चन है, उसके बाद कहता है, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो इसका उत्तर क्या होगा, बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण। अब आगे बढ़ते हम लोग, फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 फ़ारेनहाइट, इसका मान सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा? तो देखिए इसको सॉल्यूशन करना पड़ता है, इसका फॉर्मूला आता है। तो यहाँ बस आप ऑप्शन समझिए, क्या है, 93.3 डिग्री सेल्सियस इसका उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, परमाणु रिएक्टर क्या है? परमाणु रिएक्टर क्या है? तो इसका उत्तर क्या होगा, यह क्या है, एक आणविक भट्ठी। क्या है? आणविक भट्ठी। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? फिर से बताते हैं, देखिए तो 68 क्वेश्चन कहता है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा, एलन एम ट्यूरिंग। किसने? एलन एम ट्यूरिंग ने इसका आविष्कार किया। ऑप्शन ए समझिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आप अपने कीबोर्ड के केबल को, यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, अपने कीबोर्ड के केबल को आप कंप्यूटर के किस पोर्ट पर लगाते हैं? तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा, USB पोर्ट में। क्या? USB पोर्ट में हम लगाते हैं क्वेश्चन। अब उसके बाद कहता है यहाँ पे, चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित करने के लिए इसरो द्वारा किस जियोसिंक्रोनस उपग्रह प्रक्षेपण यान का प्रयोग किया गया था? तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा, GSLV। ऑप्शन ए यहाँ पर इसका सही है, GSLV MK 3। आगे बढ़ते हम लोग, निम्नलिखित में कौन सा कण आवेश रहित है? इसमें से मतलब कह सकते हैं कौन सा आवेश रहित है? तो इसका ऑप्शन क्या होगा, न्यूट्रॉन क्या है, आवेश रहित है, चार्जलेस जिसको कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। तो क्रोमेटोग्राफ तकनीक का प्रयोग किसमें होता है? तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है, इसका उत्तर क्या होगा, एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने की विधि को क्या कहते हैं हम लोग, क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु। देखिए जंग रहित लोहा बनाने के लिए कौन सा धातु आपको चाहिए? तो इसका उत्तर क्या होगा, क्रोमियम आपको मिलाना क्या है, एकदम कंपलसरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, वह हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है,
देखिए तो इसका उत्तर क्या होगा, ब्रोमीन को। ब्रोमीन का व्यावहारिक रूप में उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हम लोग, निम्नलिखित में कौन सा पॉलीमर नहीं है, इसमें से कौन पॉलीमर नहीं है, तो ये जो क्या है, कैप्रोलैक्टम, ये पॉलीमर नहीं है, बाकी सब पॉलीमर है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर सुमेलित की बात किया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे इसका उत्तर क्या होगा, ये जो फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर सही है, फसलों की खेती एग्रोनॉमी भी सही है, सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर ये बहुत गलत है, क्या ये गलत है। चलिए तो ये क्या होगा, फलों की खेती पोमोलॉजी ये भी सही है। तो ये जो सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर ये गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है, इसमें से कौन एक सच में एक मछली है, तो देखिए समुद्री घोड़ा एक मछली है सही में। चलिए आगे बढ़ते हैं, शैवाल, अब कहता है यहाँ पे क्वेश्चन 78 कहता है, शैवाल और कवक मिलने से लाइकेन बनता है जिसे कहते हैं, तो जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो ऑप्शन इसका क्या होगा, म्यूटियोलिज्म। इसको क्या कहते हैं हम लोग, म्यूटियोलिज्म कहते हैं इसको, सहभोजिता। क्या कहा जाता है इसको, सहभोजिता कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, जीव कोशिकाओं में अनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित से कौन सा एक उत्तरदायी है, इसमें से कौन उत्तरदायी है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, डीएनए इसमें से उत्तरदायी होता है। अब 80 क्वेश्चन यहाँ पे कहता है, इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है। देखिए यहाँ पर जो कह सकते हैं सहायक नहीं है, तो ये दलहनी पौधा बहुत सहायक होता है। तो चना और मटर ये सेम, इसमें क्या है, दलहनी पौधा है, लेकिन धान दलहनी नहीं है, तो धान इसका उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, मनुष्य के जीवन काल में कितनी दांत 2 बार विकसित होता है, तो कितनी दांत 2 बार विकसित होता है, तो 20 दांत 2 बार विकसित होता है। टोटल 52 दांत आता है मनुष्य में, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन क्या होगा, जाइमेज ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन करने की क्षमता रखता है या प्रेरित करता है। आगे बढ़ते हैं, साइनोकोबाल एमीन है, तो देखिए नॉर्मल क्वेश्चन, इसका नाम विटामिन B12 का नाम ही क्या है, विटामिन B12 का नाम क्या है, साइनोकोबाल एमीन है। अब आगे बढ़ते हम लोग, अब उसके बाद 84 क्वेश्चन कहता है, मानव शरीर में निम्नलिखित में हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है, तो इसका उत्तर क्या होगा, क्या है, पैराथायराइड हार्मोन्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे कहता है 85 क्वेश्चन, डाउन सिंड्रोम एक अनुवांशिक विकार है जो होता है, तो ये कैसे होता है, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण। सही बात है, गुणसूत्रों की अब उसके बाद अब 85 क्वेश्चन कहता है, 85 क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि डाउन सिंड्रोम एक अनुवांशिक विकार है जो होता है, तो वह कैसे होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका सही होगा, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण यह होता है। आगे बढ़ते हैं, यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों का हाथ में दे दो, यह कथन निम्न में से किसका है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, जोसेफ मेजनी, ऑप्शन सी इसका सही है। आगे बढ़ते हैं, आर्कड्यूक फर्डिनेंड और इसकी पत्नी की हत्या किस घटना के रूप में की जाती है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका क्या होगा, ऑप्शन सी, प्रथम विश्व युद्ध में इसकी हत्या किया जाता है। आकाशगंगा में 88 क्वेश्चन यहाँ पे कहता है, आकाशगंगा में सबसे चमकदार तारा कौन है, तारा की बात किया जा रहा है, तो इसका उत्तर क्या होगा, साइरस। क्या होगा, साइरस इसका उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, विषुवत रेखा किस देश से होकर गुजरती है, तो किस देश से होकर गुजरती है, तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा, ब्राज़ील से क्या होती है, विषुवत रेखा होकर गुजरती है। अब देखिए ब्राज़ील से विषुवत रेखा भी गुजरती है और मकर रेखा भी गुजरता है, तो आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पे 90 क्वेश्चन कहता है, ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है, माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है, तो ये क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है, यूएस है। आगे बढ़ते हैं, 91 क्वेश्चन यहाँ पे कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अस्थायी पवन है जो साइबेरिया से बाहर की ओर प्रवाहित होती है, तो इसका उत्तर क्या होगा,
हिम झंझावत ब्लिजर्ड। आगे बढ़ते हम लोग। भारत में गरीबी को परिभाषित किया गया है, तो यहाँ इसका उत्तर क्या होगा? कैलोरी प्राप्ति से। अब 93 क्वेश्चन कहता है शांता कुमार समिति का निम्न में से किससे संबंधित है? तो देखिए इसका ऑप्शन क्या होगा? FCI के पुनर्गठन से संबंधित है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। 94 क्वेश्चन यहाँ पे कहता है, अब यहाँ पे देखिए कि सार्वजनिक क्षेत्र की कुल कंपनी को नवरत्न का दर्जा प्राप्त करने हेतु 100 में से कुल कितने अंक लाने होते हैं? किसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को नवरत्न का दर्जा प्राप्त करने हेतु 100 में से कितने अंक लाने होते हैं? तो इसका उत्तर क्या होगा? 60 अंक आपको लाना होगा। चलिए, जिला साख योजना बनाई जाती है, तो इसका उत्तर क्या होगा? लीड बैंक के अंतर्गत। ऑप्शन ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब उसके बाद मैथ का क्वेश्चन है, तो मैथ यहाँ पर आप खुद इसको सॉल्व कर दीजिएगा। यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए मैथ का, ये सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए 100 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अब आप अपना नंबर काउंट कर लीजिए कि आपका कितना यहाँ पर सही होता है क्वेश्चन। देखिए यह क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर इस क्वेश्चन में, इस सेट में अगर आपका 50 नंबर 50 मार्क्स भी आता है, तो समझिए कि आपका तैयारी बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है, और आगे चल के हम इसी तरह का सेट आपको अपलोड करते रहेंगे, प्रोवाइड करता रहेंगे। तो इस चैनल के साथ आप बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए वीडियो को। मिलते हैं अगले वीडियो में।